गर्मी में कंजूस चाची से परेशान भतीजी। गर्मियां अपने जोरों पर थीं। चारों ओर चिलचिलाती धूप थी। जमीन भी तवे की तरह तप रही थी। वहीं 6 साल की मुन्नी बर्तनों का ढेर धो रही थी, वो भी कड़ी धूप में। आज तो कितनी तेज है धूप। धूप के मारे बर्तन भी नहीं धोए जा रहे हैं। हे भगवान जी, धूप कम हो जाए, धूप कम हो जाए। बेचारी मुन्नी का कांच सा नाजुक मन इस उम्मीद में था कि शायद भगवान जी उसकी सुनकर धूप कम कर देंगे। तभी उसकी चाची सुभद्रा अंदर से और भी गंदे बर्तन लाकर उस बेचारी के आगे झनाक से पटकती है। ये ले, इसे भी धो देना। हे भगवान, तुझसे अभी तक ये बर्तन भी नहीं धुले। क्यों रे मुन्नी, मार खाएगी क्या? बेचारी मुन्नी डर से सहम सी गई। नहीं नहीं चाची, मुझको मारना मत, मैं धोती हूँ ना बर्तन। अपनी अनाथ बहन मुन्नी का ये दुर्भर दृश्य दूर से उसकी बड़ी बहन सोनम और चंदा देख रही थी। दोनों भीषण गर्मी में उपले बना रही थी। दीदी, गर्मी की वजह से ये गोबर एकदम सड़ गया है, फिर भी चाची जी इसके उपले बनवा रही हैं। माँ के मरते ही चाची ऐसे क्यों बदल गई? सोनम, शायद हम तीनों अनाथ बहनों के भाग्य में चाचा चाची की गुलामी करना ही लिखा है। माँ पिता को छोड़कर कोई किसी का सगा नहीं होता। दूर से कान लगाए सुभद्रा दोनों की बात सुनकर गुस्से से तिल मिलाकर चंदा का कान मरोड़ने लगती है। मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं, तुम दोनों बहनें मेरी बुराई कर रही थी। चाची जी छोड़ दीजिए, मुझको दर्द हो रहा है। दीदी को छोड़ दो चाची, गलती हो गई। ऐसे नहीं छोड़ूंगी तेरी बहन को। चल मेरे पैरों में नाक रगड़। बेचारी सोनम रोते हुए अपनी चाची के पैरों में नाक रगड़ती है। तीनों उस कड़ी धूप में अपना काम करके घर में आती हैं और खाना मांगती हैं। चाची चाची, भूत लगी है, खाना दे दो। हे भगवान, अजी देख रहे हो, जाने तुम्हारी अनाथ भतीजी कितनी भुक्कड़ है। जरा सा काम करते निगोड़ियों के पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। अपनी पत्नी सुभद्रा को गुस्से में लाल पीला हुआ देखकर चाचा रघुवीर तीनों भतीजी से झूठा प्यार जताते हुए बोला, अरे मेरी प्यारी भतीजी को भूख लगी है। हाँ, है ना? जाओ, रसोई में से रोटी रखी है, लेके खा लो। तीनों के जाते ही रघुवीर ने कहा, अरे जरा ठंड रख लो भगवान। तुमको पता है ना, जिस जमीन में हम रह रहे हैं ये हमारी नहीं, ये अनाथ भतीजियों के नाम से है। कहीं हाथ से निकल गई तो ठेंगा ले लेना। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, और ऐसा 2 मालों का बढ़िया मकान तो मैं अपनी जिंदगी भर भी नहीं बना पाऊंगा। सोच लेना, आखिर में कहीं सड़क पर झुग्गी डालकर न रहना पड़े। रसोई में से तीनों अपने चाचा चाची की सारी बातें सुन लेती हैं। अभी तीनों की मां को गुजरे 2 दिन ही तो हुए थे। जैसे ही बच्चियां अनाथ हुई, तीनों ने लोगों के आगे जरा सा सगापन जताया और उनके घर पर धौंस जमा ली। सुभद्रा स्वभाव की बहुत कंजूस औरत है। 2 दिन में ही उसने तीनों भतीजी का हाल नौकर बनाकर रख दिया, जबकि वहां अपने इकलौते बेटे पर जान हाजिर किए रहती है। गुजरते दिनों के साथ गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है। एक दिन दोपहर को गली में आइसक्रीम वाला आता है। आइसक्रीम खा लो, आइसक्रीम, ठंडी 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 आइसक्रीम, बर्फ वाली आइसक्रीम। मम्मी मम्मी, मुझको आइसक्रीम चाहिए, दिला दो ना मम्मी। अले ले ले, मेरा प्रिंस बेटा आइसक्रीम खाएगा, चला जा। अरे ओ आइसक्रीम वाले भैया, रुको जरा, मेरे बेटे को बढ़िया वाली आइसक्रीम दो। कहो बेटा, कौन सी आइसक्रीम दूं? ऑरेंज, वनीला, चोकोबार या ये टूटी फूटी वाली? मुझे छम्मा से चाहिए। अपने बेटे के एक फरमाइश पर सुभद्रा बिना कंजूसी किए ढेर सारी आइसक्रीम खरीद कर दे देती है। वहीं तीनों भतीजियां आइसक्रीम वाले को उम्मीद लगाकर देखती हैं और मुन्नी कहती है, चाची चाची, मुझको भी आइसक्रीम खानी है, दिला दो ना एक। हाँ, दिला दो। लेकिन सुभद्रा ने कंजूसी की हद मचाते हुए कहा, बर्तन तो तुझसे धुले नहीं, आइसक्रीम खाएगी लाडो रानी, ये ले थप्पड़ खा। ऐसा कहते ही निर्दयीपन से उसने जोरदार थप्पड़ मार दिया। माँ, तुमने तो इस बंदरिया का गाल लाल कर दिया। माँ, अंदर चलो, मुझे गर्मी लग रही है। हाँ चल मेरा बच्चा, मैं तेरे लिए अंदर एसी चला दूंगी, फिर तू ठंडी ठंडी हवा में अपनी दूध मलाई वाली आइसक्रीम खाना। अच्छा। अपनी चाची के अंदर जाते ही दोनों अनाथ बहनें आंखों में आंसू लिए मुन्नी के पास आईं और उसे गले से लगा लिया। रोती नहीं मुन्नी, चुप हो जा बहन। ओह दीदी, हम तीनों भी तो चाची जी की भतीजी है ना, फिर वो हमारे लिए इतनी कंजूसी क्यों करती है? अपने बेटे को चीजी दिलाती है। ऐसे ही उनका दिन कट रहा था।
मई जून का महीना शुरू हो चुका था। सुभद्रा अपने पति और बेटे के साथ खुद गर्मी में एसी में मखमल के बिस्तर में सोती, जबकि उन तीनों को सोने के लिए जूट की बोरी दे रखी थी, जो कि गर्मी में बहुत गर्मी करता था। दीदी दीदी, ये जूट की बोरी कितनी गर्मी सी लग रही है, नींद भी नहीं आ रही इसमें। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं बहन, कुछ और है भी तो नहीं, और जमीन आग की तरह धधक रही है। तभी मुरझाए चेहरे में मुन्नी ने मुस्कुराहट से भरकर कहा, दीदी दीदी देखो, चाची के कमरे में से कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। उनके कमरे में जमीन में छो जाएंगे। लेकिन हम तीनों सूरज उगने से पहले उठकर आ जाएंगे, वरना चाची जी ने अगर हमें अंदर सोया हुआ देख लिया तो बहुत मारेंगी। तीनों बहनें गर्मी से बेहाल होकर दबे पांव अंदर आकर जमीन पर सो गईं। एसी के तापमान से जमीन भी किसी बर्फ की सिल्ली जितना ठंडा था। तीनों के चेहरे पर एसी में सोने की इतनी खुशी थी मानो उन्हें धरती आसमान की सारी खुशी मिल गई थी। अरे वाह, जमीन एकदम बर्फ जितना ठंडा है, यहाँ बिल्कुल गर्मी नहीं। अब चलो सो जाओ मुन्नी। तीनों सो गई, लेकिन थकावट के चलते किसी की आंख नहीं खुली। सवेरे जब सुभद्रा ने उठकर उन्हें कमरे में देखा तो लाल पीली हो गई और कंजूसी करते हुए एसी बंद कर दिया। अच्छा, तो ये तीनों निकम्मी अनाथ रात भर एसी की हवा में सोई हैं। चलो चलो उठो। सुभद्रा लात मारकर उन्हें उठाने लगी, जैसे किसी जानवर को खदेड़ा जाता है। चाची जी, वो बाहर बहुत गर्मी थी, इसलिए हम यहाँ अंदर आ गई। ये एसी मैंने अपने सुख के लिए लगाई है, तुम अनाथों के लिए नहीं। अब तुम्हें सजा मिलेगी। आज तुम तीनों को 10-10 टोकरी गोबर उठाकर लाना है। मगर चाची, इतनी गर्मी में हमें गोबर कहाँ मिलेगा? मुन्नी भी इतनी छोटी है। वो सब तुम जानो। शाम तक मुझे 30 टोकरी गोबर चाहिए और फिर तुम उसके उपले बनाओगी और उसी पर खाना बनाओगी। तीनों ने सिर पर टोकरी उठाई और चल दी। इधर उनकी मक्खर चाची ताली पीटते हुए खुशियां मनाने लगी। भगवान ने क्या दिमाग दिया है, मैंने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। मैंने जब आज दिन भर गर्मी में मेरी अनाथ भतीजी या सड़क पर परेशान होंगी और गोबर इकट्ठा करेंगी ना, तब जाकर उनकी अकल ठिकाने आएगी। और इधर गैस सिलेंडर के पूरे 1000 रुपए बचा लूंगी। उस जलती दोपहर में जैसी गर्मी आसमान से आग के जैसे बरस रही थी। सुबह के 10 बजे ही सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग अपने घर में बैठे हुए थे। लू के थपेड़े इंसान तो इंसान जानवरों को भी परेशानी में डाले हुए थे। जानवर भी छांव को ठिकाना बनाए बैठे थे, लेकिन अपनी कंजूस चाची के खौफ से बेचारी बच्चियां इधर उधर नजर घुमाए गोबर ढूंढती। न पैरों में चप्पल थी, न सिर पर छांव। मुन्नी के नाजुक पैरों में छाले निकल आए और खून बहने लगा। माँ, दीदी, मेरे पैरों में छाले पड़ गए और चला नहीं जा रहा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम? हमारी माँ तो कहाँ है? माँ, हमारी मदद कर, वरना अगर हम तीनों गोबर लेकर घर नहीं गई तो हमारी कंजूस कसाई चाची हमें बहुत मारेगी। तभी न जाने कहां से एक गाय रम्भाते हुए सड़क पर से गोबर करते करते जाने लगी। दीदी देखो, वो गाय माता कितना सारा गोबर कर रही हैं। चलो उस गोबर को उठा लेते हैं, इससे पहले कि कोई और उठा कर ले जाए। तीनों टोकरे भर दी गईं और गोबर लाके जमा कर दिया, लेकिन सुभद्रा का मुंह बन गया। ये छोरियां कितनी मेहनती हैं, मैं इन्हें आराम तो नहीं फरमाने दूंगी, कुछ और काम देती हूँ। ए लड़कियों, कहाँ चली? चाची, मुन्नी के पाँव में गर्मी से छाले निकल गए हैं, उसे आराम की जरूरत है, थोड़ा बर्फ दे दीजिए। हा, क्यूरी, मैंने तुम्हारे लिए बर्फ थोड़ी जमाया है। मेरा प्रिंस शरबत पिएगा, खबरदार जो फ्रिज को छुआ तो। इतने निर्दयी और कंजूस भी मत बनो चाची, हम आपकी भतीजी हैं, लेकिन अगर यही हमारी जगह आपकी सगी बेटी होती तो आप यही करती। न जाने क्यों उस दिन सुभद्रा का दिल भर आया। वो कहते हैं ना, भगवान जब चाहता है तो इंसान के मन को कठोर और म्यार कर देता है। उसकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। सुभद्रा अपने किए कर्मों पर फूट फूट कर रोई। मेरी बेटियों, मुझको माफ कर दो। मैंने तुम तीनों के साथ कंजूसी की, अपने स्वार्थ में तुम्हें रखा, मगर अब मैं तुम पर कोई सितम नहीं करूंगी। आओ मेरे पास आओ। और सुभद्रा ने तीनों को गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से उसका कंजूसी भरा बर्ताव अपनी भतीजी के लिए एकदम बदल गया और वो उन्हें प्यार से पालने लगी।